ये जो क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस 2008 का क्वेश्चन है और ये बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स से है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये मैच द कॉलम से है, हमें जिनको यहाँ से मैच करना है। जो पहला ऑप्शन है वो ये कहता है कि जो एक्सप्रेशन है इसमें हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में ए में हमें x² प्लस 2x प्लस 4y x प्लस 2 की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो जब भी मिनिमम या मैक्सिमम बताना होता है तो हम इसको वायलेट कर लेते हैं एंड देन इसके बाद में हम x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं और जो y की वैल्यू यहाँ पर जो रियल ऑप्शन दिए मतलब r में बिलोंग कर रहे हैं तो जो क्वाड्रेटिक के रूट हो गए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए, जहाँ से हम y में एक रेंज पा पाएंगे। अब यहाँ से देखिए हम इसको लिखें x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू xy प्लस 2y। हम यहाँ से लिख सकते हैं x² और अगर इसको यहाँ ले जाए तो 2 माइनस वाई x प्लस 4 माइनस 2y इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है तो 4 रियल रूट के लिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 ac 4 माइनस 2y होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2 माइनस वाई, यहाँ बचेगा माइनस का 4 और यहाँ बचेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 माइनस वाई और ये हो गया 2 माइनस वाई माइनस का 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ का नेगेटिव साइन लेंगे हम और वो यहाँ पर डाल देंगे तो क्या होगा y माइनस 2 होगा। ये हो रहा था माइनस का 6 प्लस का माइनस 6 माइनस वाई यानी कि हो जाएगा 6 प्लस वाई यानी y प्लस 6 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसको बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ y की वैल्यू 2 होगी और यहाँ y की वैल्यू माइनस 6। यहाँ पर पॉजिटिव साइन, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव वाला लेना है, यानी कि जो रीजन होगा अपने पास में वो ये वाला रीजन होगा। अब देखिए जो हमें ऑप्शन है यहाँ पर गिवन, यहाँ पर सारे ऑप्शन में सारे पॉजिटिव है ना, और यहाँ पर y की जो वैल्यू है जो ये वाला रीजन है यहाँ तो -6 मिनिमम है, यहाँ पर 2 है, यानी कि जो ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, है ना। अब ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर बी है। यहाँ पे ये गिवन है कि जो ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये कोई एक इक्वेशन दी हुई है एंड देन हमें दिया है अगर ए बी का ट्रांसपोज -1 की पावर के टाइम्स के इंटू ए बी है तो के की पॉसिबल वैल्यू बतानी है कि इनमें से कौन सा मैच हो सकता है। ठीक है, तो जो हमें गिवन जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लिख लेंगे। हमें पहला दिया है कि जो ए है वो सिमेट्रिक है, मतलब जो ए का ट्रांसपोज होगा, जो ए है उसका ट्रांसपोज होगा वो हो जाएगा ए। बी इसकी सिमेट्रिक है यानी कि बी का ट्रांसपोज माइनस का बी हो जाएगा। और हम दिया है ए प्लस बी, ए माइनस बी ये इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की। सो यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका इससे होगा तो माइनस का बी माइनस का ए बी प्लस का बी ए माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ का करें सॉल्व तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का बी ए माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। जो मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स में ये याद रखना ये नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं होता है कि मतलब कि यहाँ पर ये जो रूल होता है जो यहाँ पर जो ए बी इक्वल टू बी है ये नेसेसरी नहीं होता है। तो हम ये दोनों आपस में नहीं काट सकते, तो हम जब जो ये वाला टर्म है हम इसको यहाँ लाएंगे और जो ये है इसको यहाँ, तो यहाँ से मिलेगा 2 टाइम ऑफ बी ए दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए बी। ये सिंपल सा बता रहा है कि यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा। हमें बताना था ए बी का ट्रांसपोज जो था -1 की पावर के और ये क्या था -1 की पावर के टाइम्स ए बी।
ए बी। हमें पता है कि जब ए बी का ट्रांसपोज होता है ये होता है क्या, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। और ये क्या होगा, बी का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ बी, ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये माइनस का ए हो जाएगा ए बी, इक्वल टू क्या गिवन है, -1 की पावर के टाइम ऑफ ए बी, है ना। ठीक है, तो यहाँ से जो के की वैल्यू है वो क्या आती है, के की वैल्यू यहाँ से आती है 1। और क्या आती है, के की वैल्यू यहाँ से 3 भी आती है। मतलब के 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सेकंड वाला है कि यहाँ से 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। क्योंकि हमारे पास दो चॉइस है, 1 भी है और 3 भी है। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू अपने पास में 2 आई थी। थर्ड वाला है ए, हमें दिया है log 3 2, और कह रहा है कि एक इंटीजर है जो इस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमें बताना है कि के की वैल्यू इनमें से कौन सी हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑप्शन सी। ए गिवन है क्या, ए गिवन है log 3 2 log 3 log of 3 2, और एक इक्वेशन है जहाँ पर 2 की पावर माइनस के, 2 की पावर माइनस के 3 प्लस 3 की पावर माइनस ए प्लस 3 की पावर माइनस ए लेस देन 2 है, जहाँ पर कि हमारे पास कोई इंटीजर है। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले ये वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ए हमारे पास ये है तो 3 की पावर ए क्या होगा, 3 log of 3 2, है ना। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है ये देखो, हमें पता है कि एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर ए की पावर log ऑफ बी सी हो तो हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, सी log ऑफ बी ए, यानी कि जो ये है इसके साथ में इंटरचेंज हो जाएगा, log 3 2 log ऑफ 3 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि log ऑफ 3 2 होगा। ये 3 की पावर ए है तो 3 की पावर माइनस, और फिर क्या हो, इसकी पावर -1 यानी कि 1/log ऑफ 3 2। हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2 3। अब हम ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ चलते हैं, यहाँ है 1 ग्रेटर देन 2 की पावर माइनस के प्लस log ऑफ 2 3 2। ठीक है, ओके, हम यहाँ पर जो ये इनइक्वालिटी है, हम अब 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0, इसको लिख सकते हैं 1, तो ये कंपेयर करने पर हो जाएगा माइनस के प्लस log ऑफ 2 3 इंटू 2 की पावर 1, है ना। अब देखो यहाँ 1 यानी कि ये तो 1 हो जाएगा। अब हमें बताना है के की वैल्यू, तो log 2 3 वाला टर्म है, हम यहाँ पर इसको घटा देंगे तो माइनस का log 2 3 हो जाएगा, माइनस के 1 माइनस log ऑफ 2 3। यहाँ नेगेटिव किया रहा है तो नेगेटिव से पूरी जो इक्वलिटी है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस इसे हो जाएगा log ऑफ 2 3 माइनस 1। ओके, अब ये वैल्यूज़ को हमें बताना है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, और कि एक इंटीजर है। ये देखिए, हमें पता है कि जो log 2 2 होता है ये 1 होता है, और log 2 4 होता है ये 2 होगा, यानी कि जो log 2 3 की वैल्यू होगी वो 1 से 2 के बीच में होगी, है ना। यानी कि 1 से 2 के बीच में log 2 3 की वैल्यू है, -1 यानी कि जो इसकी वैल्यू आने वाली है ना ये लेस देन 1 होगी। अच्छा, ये देखिए इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, मतलब कि ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 होगी। तो के की वैल्यू जो रेंज वो इंटीजर जो 1 से छोटे से ज़्यादा हो और 1 से कम हो, यानी कि जो के की वैल्यू होगी वो केवल 1 ही हो सकती है हमें, क्योंकि इंटीजर बताना है। ओके, तो यहाँ से जो के की वैल्यू जो आई है वो आई है 1। के की वैल्यू ऑप्शन सी में वो है अपने पास में 1। अब लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन थीटा बराबर cos फाई है, तो ये जो एक्सप्रेशन है 1/पाई
थीटा प्लस माइनस फाइव माइनस पाई बाई टू की वैल्यू बतानी है। साइन थीटा बराबर फाइव। ओके, सो जब भी हमें ये बताना होता है तो हमें इनको किसी एक के टर्म में लाना होगा। अगर हम साइन थीटा देखें तो साइन थीटा को जब हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कैसे लिख सकते हैं हम। अगर इसको लिखे साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, जो साइन थीटा है को हमें सिंप्लीफाई करना है ना। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यानी कि हम अगर कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा लिखें तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। यानी कि हमें ये वाला टर्म लिखना है, तो हम इसे लिख देंगे पाई बाई टू माइनस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाइव। अभी ये आपको याद करना होगा कि अगर कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा है तो अल्फ़ा इज़ टू एन पाई प्लस माइनस बीटा होगा पहला। अगर हम दूसरा ये बताएं साइन अल्फ़ा वाला, तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा होगा तो क्या होगा, अल्फ़ा इज़ एन पाई प्लस माइनस माइनस वन की पावर एन, जो बीटा होगा। ये दोनों याद रखने हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा और यहाँ पे फाई है टू एन पाई प्लस माइनस फाइव। हमें जो ये वाला टर्म है इसको यहाँ ले जाना है, तो पाई बाई टू टू एन पाई प्लस थीटा प्लस माइनस फाइव। हमें जो वैल्यू बतानी थी वन बाई पाई माइनस पाई बाई टू माइनस नहीं फाइव थीटा प्लस माइनस फाइव माइनस पाई बाई टू की वैल्यू बतानी थी हमें। तो यहाँ पर देखिए थीटा प्लस फाइव है, ये तो है अपने पास में। जो ये वाला टर्म है हमें इसको यहाँ ले जाना है और जो ये वाला टर्म है इसको यहाँ ले जाना है। तो थीटा प्लस माइनस फाइव माइनस पाई बाई टू वन बाई पाई दैट इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाएंगे, बचेगा क्या, टू एन पाई नेगेटिव का, और यहाँ पे वन बाई पाई होगा। और ये ध्यान रखना जो एन है ये इंटीजर होता है, ये है माइनस का टू एन। जहाँ पे जो एन है वो एक इंटीजर है, तो जो एन की वैल्यू है वो वेरी कर सकती है। तो हम अगर एन की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू आएगा। अगर एन की वैल्यू माइनस टू पुट करेंगे तो फोर आएगा। सो यहाँ पे हम एन की जो वैल्यू रखने वाले हैं वो हम खुद से वेरी कर सकते हैं। हम एन की वैल्यू को जीरो भी पुट कर सकते हैं, हम माइनस वन भी पुट कर सकते हैं और प्लस वन भी पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो देखिए जो टू वाला है ये तो हो जाएगा इससे मैच। अब की वैल्यू वन है, मतलब कि ये इससे मैच हो जाएगा। यहाँ पर वन भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, तो हम इसका थ्री वाले से मैच कर देंगे। जब हम एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका पी हो जाएगा।